मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। भोपाल से एक अजमेर जैसा कांड और सामने आया है। नई पीढ़ी के ध्यान में नहीं होगा अजमेर कांड क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं। अजमेर में वहां के जो बहुत प्रतिष्ठित स्कूल था, उसकी लड़कियां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियों को वहां के चिश्ती परिवार है अजमेर, जिसे अजमेर जलील कहना चाहिए और अजमेर शरीफ कहते हैं, उसके परिवार के लोग, उसके मुजाविरों ने उन लड़कियों को शिकार बनाया। एक लड़की को शिकार बनाया, मिलने के लिए बुलाया, उसके साथ ग्रुप सेक्स किया, फोटोग्राफ खींच लिए, कुछ दिन तक शांत बैठे रहे। उसके बाद फिर उसको बुलाया। 2-3 बार के बाद जब उसके मन से भय निकल गया तो उससे कहा कि अपनी फलानी दोस्त को बुलाओ, ढिमाकी दोस्त को बुलाओ। और ये स्थिति थी, बुरी स्थिति थी कि वहां के जो बड़े प्रतिष्ठित परिवार हैं अजमेर के, वहां के ऑफिसर्स जो फोर्स में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनकी बेटियां इसमें ब्लैकमेल हुई और इस घटना को तकरीबन 35 साल हो गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमे चलते रहे। उसमें से कुछ महिला लड़कियों ने आत्महत्याएं कर ली, कुछ लड़कियां दादी नानी बन गईं जिन्होंने गवाहियां दी थी और कहा था कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। उन सारे लोगों को आज भी कोर्ट में आकर बयान देने के लिए आना पड़ता है, घिसटना पड़ता है। कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। कांग्रेस के समय काल हुआ, उसके बाद भाजपा की सरकार आई है, दोनों मिले हुए। ना भाजपा ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। हजारों हिंदू लड़कियां थी, 2 4 5 10 20 50 100 200 नहीं, हजारों हिंदू लड़कियां थी। लड़कियां सदैव हिंदू थी, अत्याचारी बलात्कारी सदैव मुसलमान थे। ऐसा ही केस भोपाल में आया है। वहां का जो मुख्य था बलात्कारी फरहान, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके साथियों को पकड़ा और उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू लड़कियों पर बलात्कार करके मैंने सवाब कमाया है, सवाब का काम किया। सवाब का अर्थ है पुण्य का कार्य। ये चर्चा मीडिया में बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी बातों पर कि घर के बाहर गाय गोबर कर जाए, इस पर टीवी चैनल वाले टूट पड़ते हैं। गोबर किया, इसी जगह क्यों किया, गाय क्यों नहीं पकड़ी जा रही, उनको सड़कों पर क्यों छोड़ा जा रहा है, इस घर के सामने क्या किया, गाय पालने वाले की कोई दुश्मनी तो नहीं, वगैरह 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 अंड बातें करते हैं। इतने गंभीर विषय पे कुछ बात नहीं उठ रही, केवल सोशल मीडिया पर ही बात आ रही है। इस बात को समझना आवश्यक है। इसके कारण से आपको शांति दूतों की मानसिकता समझ में आएगी। फरहान एंड पार्टी क्या सोचती है। उसकी मानसिकता यह है कि धरती, इस पर मूलतः मुसलमानों का अधिकार है, गैर मुस्लिम इस पर रहने के अधिकारी नहीं है। वो गुलाम बनने के लिए, जिम्मी बनने के लिए बने हैं, जजिया देने के लिए बने हैं और उनकी स्त्रियों के साथ में अत्याचार, अनाचार, बलात्कार किया जा सकता है। उसे माले गनीमत कहते हैं। गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के बीच एक युद्ध चल रहा है। किस बात का? इस बात का कि सारे गैर मुस्लिम जो मुर्तद हैं, मुल्हिद हैं, मुशरिक हैं, मुनकिर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उन सबको खींच के, घसीट के, फाड़ के, तोड़ के, पैसे देके, लड़की देके किसी तरह से इस्लाम में दाखिल करना है। दारुल हरब के लोगों को, दारुल हरब का अर्थ है युद्ध क्षेत्र के लोगों को दारुल इस्लाम में दाखिल करना है। ये लगातार चलने वाला संघर्ष है, 1500 साल से लगातार चल रहा है। हम बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, हम ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग, जिन्होंने इतनी भयानक मानसिकता, इस चिंतन के बारे में जरा सा नहीं सोचा कि यह है क्या, और इससे निपटने का दावा करते हैं। करेंगे क्या? फरहान को जेल में डाल देंगे, कुछ महीने बाद उसकी जमानत हो जाएगी, कोई भ्रष्ट जज उसके पक्ष में कोई फैसला दे देगा, महीने 2 महीने 4 महीने के बाद वो जमानत पे आएगा और उसके बाद जिंदगी जिएगा। आज भी अजमेर में वो सारे के सारे लोग जिंदा है, मजे से रह रहे, कुछ भी नहीं हुआ।
मुस्कुरा के निकलते हैं, मुझ पे ताव दे के निकलते हैं। और जिस समाज के अंदर वो हैं, आपके परिवार में कोई बलात्कारी आएगा, आपका भतीजा, भांजा, आपका बेटा, आपका भाई, आप कोई भी बलात्कार कर दे, परिवार के अपने लोग उसका बहिष्कार कर देंगे, बायकॉट कर देंगे। मगर जिस समाज में वो रहते हैं वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या किस बात की? अजमेर में तो जाकर मुंडी रगड़ते हैं, थूथरी रगड़ते हैं हिंदू जाके, जिन्होंने उनके परिवारों के साथ, या अजमेर के हिंदू मेरे अपने भाई तो हैं, मेरा सगा भाई मेरा भाई होगा, धर्म के नाते मेरे बंधु नहीं है। उनके पास भी, उन अजमेर के मुजाविरों के पास लोग गए, उन पे चादरें चढ़ाई, उन्हें पैसे दिए। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन खोपड़ी पे तबड़ा टोकरा लिए हुए फूलों का चला जा रहा है, तो शिल्पा शेट्टी वहां पहुंच रही है, तो गोविंदा वहां पहुंच रहा है, वो फलाना जा रहा है, अक्षय कुमार जा रहा है। ये सब क्या है? हमको लगता है ये मुंडे मुंडे मित्र भिन्ना, सबके अलग अलग प्रकार का जीवन शैली, और सारे रास्ते एक ही सत्य को जाते हैं। तो ये जो मूर्खतापूर्ण चिंतन है, ये वैश्विक स्तर पर है, उसका परिणाम ये हो रहा है। वो ये कह रहा है कि सवाब का काम किया है, काफिरों के साथ दुष्टता करना, उनको दुखी करना, उनका खून पीना, उनकी ऐसी तैसी फेरना, यह दीन का हिस्सा है। एक मशहूर बड़ा नाम भारत से हज करने के लिए अरब गया, पुरानी बात हो गई है, वहां पर उसका भाषण कराया गया। उसने स्पीच में कहा, गाय की कुर्बानी मुसलमानों पर फर्ज नहीं है, मगर चूंकि इससे हिंदुओं को, काफिरों को जख्म पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, इसलिए भारत के हिंदू के खिलाफ हम वहां के मुसलमान गाय की कुर्बानी करना जारी रखेंगे। अली मियां की बात कर रहा हूं, नदवे के अली मियां की, जिसके दरवाजे पे सपा, बसपा, कांग्रेस थूथरी रगड़ती रही है, माथा रगड़ती रही है। यह उसका स्टेटमेंट है। कारण काफिर को तकलीफ पहुंचाना दीन का फर्ज है, दीनदार का फर्ज है, दीन को यह करना चाहिए। इसकी आयतें हैं बाकायदा कुरान में। तो ये कह रहा है कि सवाब का काम है, तो वो दीन के हिसाब से सही कह रहा है। गांधी ने भारत की राजनीति में सबसे बड़ा महापाप जो किया, वो खिलाफत मूवमेंट में मुल्ला पार्टी को शरीक करना था और उसमें कांग्रेस को झोंक देना था। बड़े बड़े लोग इसके खिलाफ थे, यहां तक कि पाकिस्तान का जनक कहा जाने वाला व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का जनक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, पाकिस्तान का जनक इस्लाम था। मोहम्मद अली जिन्ना उसका टूल था, उसने भी विरोध किया था। गांधी ने इसके पक्ष में योजना बनाई। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम था। तुर्की में खलीफा बैठे, वापस बैठे, इसका आंदोलन भारत में होना है, यानी सऊदी अरब में लड़कियों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए कोई पटना में धरने पे बैठ जाए, इसका कोई सेंस है? ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात है, मगर ऐसा हुआ। अली भैये पब्लिक प्लेस पे मंचों पर गांधी के पैर चूमते थे, मगर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दीन के हवाले से मैं कहता हूं कि जिना करने वाला, यानी बलात्कारी, बेईमान, चोर, डकैत मुसलमान भी गांधी से अफजल है, गांधी से बेहतर है, क्योंकि वो मुसलमान है। ये दुनिया दो हिस्सों में बांटी हुई है इस्लाम में। एक वो हिस्सा जहां मुसलमान काबिज हैं, मुसलमान व्यवस्था का अंग है, मुसलमान प्रभुत्व वाले हैं। संख्या का मामला नहीं है, दबाव का मामला है। भारत में कभी भी इस्लाम, पूरे भारत में कभी बहुसंख्या में नहीं रहा है, किसी पीरियड में बहुसंख्या में नहीं रहा, मगर वो हमसे जजिया वसूल सकता था। जजिया का मतलब टैक्स नहीं है, जजिया काफिर की सजा है, लेते समय उसके हाथ पे थूका जाता है। काफिर खड़ा होना चाहिए, लेने वाला बैठा होना चाहिए, हाथ यूं करके दिया जाना चाहिए, उसके हाथ से उठाया जाना चाहिए, उसको जलील होने का एहसास कराना पड़ेगा। यह आवश्यक है, जजिया की शर्तों में है। तो इस मानसिकता का आदमी, सारी दुनिया में यह मानसिकता चल रही है, तो उसने, फरहान ने अपने दीन के हवाले से ठीक किया है। काफिर लड़की तो उसके लिए भोग्या है, लौंडी बनाने के लायक है, बेच देने के लायक है। मोहम्मद ने खुद बनु कुरैज़ा में जब हमला किया था, वहां के लोग नाभि से नीचे जिनके बाल आ गए थे, ऐसे सारे लोगों के गले काट दिए गए।
उससे छोटे जो बच्चे थे उन्हें गुलाम बना लिया गया, लड़कियों को गुलाम लौंडी बना लिया गया, सेक्स स्लेव बना लिया गया। और मौला मुश्किल कुशा मदद अली, एक डफर है ना गुजरात का, अली अली करता छाती पीटता साला, उसको पता होना चाहिए अली गया था या गले काटने के लिए और इन बच्चों को बेचने के लिए, बची हुई लड़कियों को बाजार में नीलामी करने के लिए अली खुद गया था। इतिहास पढ़िए, आपको पता लगेगा सच क्या है। तो फरहान वो कर रहा है जो उसके सीनियर्स ने किया है, जो सुन्नत है, जो रसूल के साथियों ने किया है। वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो नए काम हो। आप समझना नहीं चाहते। 4 पीढ़ी पहले परिवार में किसी के साथ अन्याय हुआ, पड़ोस की किसी महिला के साथ अन्याय हुआ, उसको भूल गए। 47 में लाखों महिलाएं छूट गई पाकिस्तान में, हुआ कि नहीं? बांग्लादेश में लाखों महिलाएं छूट गई। दुर्भाग्य की स्थिति है कि पाकिस्तान वाले विभाजन पर तो कुछ किताब साहित्य मिलता है, बंगाल में भी वही कुछ हुआ है, वही रिपीट अप हो रहा है। मगर बांग्लादेश में क्या हुआ इस पर एक सिंगल किताब नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। बांग्लादेश की राजनीति संभालने वाले जितने लोग थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी में हो चाहे कांग्रेस में हो, सारे के सारे पूर्वी बंगाल से आए, यानी बांग्लादेश से आए, और यहां आकर उन्होंने सारे के सारों ने इस्लामी राजनीति की। इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते कि उनकी बहन के साथ क्या गुजरा, उनकी बेटी के साथ क्या गुजरा, उनकी मां के साथ क्या गुजरा, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ। इतिहास से इस चीज को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे हम बाहर रहें, सच नहीं समझना चाहते। जिन दरोगा के सामने उसने ये स्टेटमेंट दिया, उन दरोगा ने क्या किया? दर्ज कर लिया, ये नहीं तोड़ी, इसकी नहीं तोड़ दी इसको, इस लायक ये भीख मांगने के लायक न रहे। सरल काम था अंगूठे तोड़ देना। अगर ये अंगूठे नहीं रहे तो पकड़ खत्म हो जाती है। आदमी चम्मच नहीं पकड़ सकता, रोटी नहीं तोड़ सकता, शौच नहीं धो सकता। मगर हम में से किसी को ये नहीं सोचता कि ये मेरी अपनी बेटी के साथ है, मेरी अपनी बहन के साथ है। होगा भोपाल का मामला, मेरे घर में जब तक आग नहीं आएगी मैं कैसे मानूंगा कि आग लग गई। इस मानसिकता को समझना बहुत आवश्यक है। और अच्छी बात यह है कि शांति दूत कभी झूठ नहीं बोलते। आपस की बातचीत में तो खैया बखैया कर लेंगे लोग, मगर मुल्ला नहीं करता। मुल्ला बिल्कुल सच बोलेगा। कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मदी पढ़ लीजिए। अली सिन्हा साहब की एक किताब अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, बंगला में, मलयालम में, गुजराती में, अरबी में, दुनिया भर की भाषाओं में उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। पढ़िए तो आपको पता तो लगे कि यह है क्या। तो जो फरहान कर रहा है, जो अली ने किया, जो अबू बकर ने किया, जो उस्मान ने किया, जो मेरे करीब का, जिसकी ईद पर जिसकी मां की हाथ की सवैयां आपको या मुझे अच्छी लगती हैं, जिसके घर की बिरयानी हमको पसंद आती है, वो बेसिकली मुलायम नाजुक जगह ढूंढ रहा है जहां चाकू मारा जा सके। दीन का सत्य यह है कि कुफ्र को खत्म करना उसका फर्ज है। वो किसी भी काफिर को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बात को समझिए और अपने घर तक, अपने दामन तक आग आने की प्रतीक्षा मत कीजिए। इससे निपटने की अभी योजना बनाइए और उस पर कार्रवाई कीजिए। जय हिंद।